सो गाइस, मेरा हो गया है वैक्सीन। तो वैक्सीन के बाद मैंने आपको बताना था कि क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा, बट उसके दौरान वैक्सीन लेने के दौरान हमें हमारे एक दोस्त मिले। तो आप जैसे मेरे से पूछ रहे थे डीएनएस के बारे में कि सर बताओ कि हमने डीएनएस ज्वाइन करना है, हम कैसे करें, और उसका मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो जो हम मेरे दोस्त हैं, ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आप डेक साइड पे जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है जाने का। तो सर, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए। हेलो भाई, कैसे हो? मैं भाई नवदीप मेरा नाम है और मैं अभी डीएनएस कर रहा हूँ एमा से, डीएनएस 22 बैच से, और मैं पंजाब से हूँ। तो सर, हमारा मुलाकात कैसे हुआ अभी? कुछ नहीं, जस्ट भाई वैक्सीनेशन लगवाने गया था, वहीं पे भाई मिला एकदम से कि भाई मैं भी येलो फीवर के लिए आया हूँ, और सेम कंपनी से, एंग्लो ईस्टर्न से। नो डाउट भाई, डेक हो या इंजन हो, बंदे तो सेम ही होते हैं। तो सर, मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपका आफ्टर 12 जैसे आई एम ग्रेजुएट, तो जब ग्रेजुएशन करता है आदमी तो सोचता है कि यार अब मेरे को नौकरी का तलाश करना चाहिए, बट 12th के बाद इतना किसी को नहीं रहता। 12th के बाद तो ये रहता है कि भाई कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, बट आप सीधा का सीधा अकेडमी में, और आपको अकेडमी लाइफ पता है कि कितना हार्ड है। तो इसका आपका इन शॉर्ट मर्चेंट नेवी का प्लान कैसे बना? भाई अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो मेरे एक अंकल है खुद, वो अभी एंग्लो ईस्टर्न में ही है, एज अ कैप्टन सेल कर रहे हैं। मैं जब 7th 8th में था तो तब से उनको देखता था कि हाँ भाई ये शिप पे जाते हैं, वो अपनी वीडियो सेंड करते होते थे, भाई लाइफ ऐसी है, ऐसे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है उनका, स्ट्रॉम आ रहा है तो भाई शिप के साथ क्या क्या हो रहा है, रोलिंग पिचिंग हो रही है। तो भाई एकदम से वो सब जब चीज़ें देखी ना, एकदम से इंटरेस्ट जागा कि भाई हम भी ज़रूर इस चीज़ में जाएंगे। तो भाई उन जब वो सब देखा तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ शिपिंग में है या डॉलर्स में भी है? भाई जो भी बंदा है वो ऊपर से ज़रूर ये बोलेगा भाई कि हाँ मैं शिपिंग के लिए आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, बट हर कोई बंदा जानता है भाई पैसा आजकल हर किसी की नीड है। ऑब्वियसली। तो वो पैसे के लिए भाई हर तो बंदा आता सर, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, बस मेरे को आप ये चीज़ बताओ कि जो बच्चे मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं इन डेक साइड, तो उनका क्या पाथ है, उनको क्या पढ़ाई करना चाहिए, उनका कौन सा बुक्स है? क्योंकि वो मेरे को कुछ उसके बारे में कुछ नहीं पता कि आपको क्या, इतना बस मेरे को पता कुछ पीसीएम में कुछ इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी आप बता दो। मेरे को डेक का नहीं, मेरे को इंजन का पता है, मैंने इंजन का अपनी वीडियोस में काफ़ी बताया हुआ है, बट मेरे को डेक का नहीं पता। तो डेक का ये है, और साथ में इन्होंने रीसेंट पेपर दिया था, ये डीएनएस 22 के हैं। अब डीएनएस 22 के ना, हाँ डीएनएस 22 के हैं ये। तो इन्होंने अभी रीसेंट जो आई थिंक अभी जो IMU CT हो रहा है, जो अभी मर्चेंट नेवी के बच्चे जो जा रहे हैं, उससे जो पहले था लेटेस्ट आप ही ने दिया था, है ना? हाँ। तो ये ज़्यादा अप टू डेट हैं इस चीज़ के रिलेटेड, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे। तो सर, आप बताओ कि आपने कैसे आपने तैयारी किया, आपने कुछ इसकी ट्यूशन्स पढ़ी या क्या था आपका बाद, मतलब कि 12th में आपने क्या किया, और 11th का भी इसमें सिलेबस आता है या 12th का भी सिलेबस, क्या जो भी है, जो बच्चों को हेल्प हो जाए और उनको एक थोड़ा सा पाथ मिल जाए कि हमने यहाँ पे अप्रोच करना है, तो क्या इसका होगा, बताओ आप। भाई सबसे पहली चीज़ तो 10th के बाद तुम्हारा PCM बहुत ज़रूरी है, PCM होना ही चाहिए। और जो बात रही भाई 12th के बाद, सबसे पहली बात तो भाई PCM में तुम्हारा मिनिमम परसेंटेज चाहिए भाई 65% एंग्लो के लिए, और जो तुम्हारी इंग्लिश में परसेंटेज चाहिए भाई वो चाहिए तुम्हें 50%। तो उसके बाद भाई आता है कि बात का तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट। ये आपने 12th का बताया? हाँ, तो 10th में भी होता है या सिर्फ 12th? ना 10th में तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में मिनिमम 50% चाहिए, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बट ये चीज़ मैं जो इनको अच्छा गाइड करता हूँ, जो मेरा मतलब कि सही मानना है कि जैसे क्या होता है कि हम सब ना ऐसे किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि जैसे ये बोल रहे हैं वही चीज़ करो, या मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ करो। खुद से भी रिसर्च करो। हर एक कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पे कंपनी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होता है। मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ। तो ये चीज़ आप अगर खुद से भी आप फॉलो करोगे, खुद से देखोगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ है। तो आप मेरे को अब एक चीज़ बताओ कि सिलेबस और आपने तैयारी कैसे की, और आपका क्या अप्रोच था पेपर्स को लेकर? भाई सबसे पहले तो जब मैं 12th में था, मैंने उसी टाइम पे एंग्लो का फॉर्म भरा था। एंग्लो के फॉर्म अगर मान लो तुम किसी भी बैच के लिए जा रहे हो ना, तो उसके लिए क्या है भाई, तुम्हारी जो क्लास फॉर्म्स हैं वो बहुत पहले ही निकल जाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली तो एमा के फॉर्म्स भाई थ्रू आउट द ईयर खुले रहते हैं, तुम कभी भी भर सकते हो। वो डिपेंडिंग ऑन द डेट होता है कि भाई तुम्हें एमा आगे से क्या डेट देती है फॉर द एग्ज़ाम और इंटरव्यू, जो ऑनलाइन सिस्टम में अब चल रहा है। पहले तो भाई सिंपल होता था कि तुमने फॉर्म भरा, उसके बाद ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तुम डेट सेलेक्ट करते थे, तुम जाके एग्ज़ाम देते थे। सेम GME की तरह। GME में भी गाइस ऐसा ही होता है कि जैसे हम दूसरी नौकरियाँ देखते हैं, सरकारी नौकरियाँ देखते हैं कि इनकी डेट्स आ रही हैं या इनके फॉर्म्स निकल रहे हैं। एंग्लो ईस्टर्न में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्या करना है, एंग्लो ईस्टर्न की वेबसाइट पे जाना है, उनके वहाँ पे अपना जो भी है, डीएनएस में जाना चाहते हो तो डीएनएस का खोलो, जीएमई करना चाहते हो जीएमई का खोलो, वहाँ पे अपना डिटेल्स भरो। आपको कंपनी मेल करेगी, आपने खुद अपनी मर्जी, उन्होंने कुछ एक आपको कैलेंडर सा दिया होगा, ये अवेलेबिलिटीज़ हैं डेट्स की, वो आपने अपनी मर्जी से फिल करनी है। वो फिल करोगे, सेंटर आप अपनी मर्जी से चूज़ करोगे जहाँ जहाँ पे उनका सेंटर होता है। जैसे मैंने चंडीगढ़ दिया था, आपने कहाँ दिया था?
मेरा तो ऑनलाइन हुआ था ना, अच्छा वो मैं आप बताता अच्छा हूँ। ऑनलाइन वाले बंदे हो, मैं ऑफलाइन वाला बंदा हूँ, ये ऑनलाइन वाले बंदे हैं। तो मेरा तो ऑफलाइन हुआ था, मैंने चंडीगढ़ दिया था। तो ये ऑनलाइन वाले हैं और आजकल भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हाँ क्या उसका क्या सिस्टम था? भाई, प्रोसीजर ये था कि मैंने एक बार, मेरे को दोबारा मेल आई थी एंग्लो की तरफ से कि हम ड्राइव रन कर रहे हैं एक चंडीगढ़ में, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करो। तो मैंने भाई वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन थी, कोई फ़ीस नहीं लगी। तो उसके बाद भाई एमा का मेल आता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम शेड्यूल होगा विद इन दिस डेट। तो भाई मेरा जिस दिन एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ, तो उस दिन मुझे एक ऐप है सिस्को वेबएक्स, उस पर ये मीटिंग पे बुलाते हैं, तुम्हारा कैमरा माइक ऑन रहेगा और एंग्लो की खुद की साइट पे तुम्हारा कंप्लीट टेस्ट होता है। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 100 मार्क्स में से 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी तुम्हारी 0.33%। तो अपना जैसे आपने बताया कि इसका एग्ज़ाम होता है, तो उसका क्या सिलेबस है, मतलब कि क्या, कहाँ से आपने पढ़ाई कहाँ से की थी उसकी? भाई जैसे अभी भैया ने बताया कि जैसे एंग्लो की साइट पे जाओगे, जब भी तुम एंग्लो की साइट खोलोगे ना, और डीएनएस के नीचे ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ का, उसके नीचे जब तुम स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे कंप्लीट उन्होंने एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, लिंक होगा वहाँ पे। पहले तो लिंक पे क्लिक करोगे, डाउनलोड द सिलेबस, तो वहाँ पे तुम्हें कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सिलेबस कंप्लीट तुम्हारा 10th बेस्ड रहेगा। कुछ वो नहीं है कि भाई हाँ रॉकेट साइंस पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। जस्ट तुम्हारा बेसिक, भाई तुम्हें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है ना, बेसिक 10th क्लास का, तो भाई बहुत आराम से क्रैक कर पाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। तो इसके लिए कुछ वैसा तो नहीं है कि आपको आकाश में पढ़ने की ज़रूरत है या कुछ वैसा? ना कुछ नहीं भाई, अगर तुम, भाई मैं कहता हूँ, कई बंदे कहते हैं भाई टॉपर्स चाहिए, भाई अगर तुम एक एवरेज बंदे भी हो ना मर्चेंट नेवी में कोई टॉपर नहीं आता, मैं हूँ तो मतलब कोई टॉपर नहीं आता है। नहीं भाई, फिर भी भाई एक एवरेज बंदा है, तुम्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज है ना भाई सब्जेक्ट्स की, भाई बहुत आराम से क्लियर कर लोगे तुम एग्ज़ाम। तो सर बताओ, कंपनीज़ का मेरे को जैसे पूछते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन, मैं तो इंजन साइड ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। आपने डेक साइड क्यों प्रेफर किया? आप इंजन साइड आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं बाद में इंजन डिपार्टमेंट में हूँ? भाई जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मेरे अंकल खुद एज अ कैप्टन है, तो भाई मैंने हमेशा उनकी गाइडेंस में चला हूँ, जो कुछ उन्होंने बोला मैंने अभी तक वही किया। मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया था कि डेक और इंजन, बट उन्होंने कहा एज़ देयर प्रेफरेंस कि तुम्हें डेक में जाना चाहिए, तो भाई आज डेक में हूँ। जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं ये, और कुछ नहीं है। तो कंपनी कौन सी अच्छी है? एंग्लो इज़ द बेस्ट भाई सबसे पहले तो। और उसके बाद भी अगर भाई तुम्हें, पहली चीज़ तो ये कहूँगा, अगर एंग्लो मिल रही है भाई, फिर तो भाई आँख बंद करके आ जाओ। और अगर तुम फिर भी भाई किसी और कंपनी को देखना चाहते हो, भाई फ्लीट है, सिनर्जी है, वी शिपिंग है, ग्रेट ईस्टर्न है, स्कॉर्पियो है, बहुत कंपनीज है जिसमें और साथ में हाँ, आपने जैसे मेरे को बताया कि एंग्लो ईस्टर्न का आपने एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो बेसिक होता है। तो जो IMU-CT है, IMU-CT और एमा में, मतलब कि एंग्लो ईस्टर्न में क्या ऐसा डिफ्रेंशिएट होगा पेपर्स में, मतलब कि क्या उसमें इतना क्या डिफरेंट है? भाई डिफरेंट क्या आ जाएगा कि भाई जो तुम्हारा IMU-CT होगा, उसके अंदर तुम्हारा 11th 12th 10th तीनों के क्वेश्चंस आते हैं, रेदर देन एंग्लो के अंदर भाई मोस्टली 10th के क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद भाई जो तुम्हारा IMU-CT है, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रेदर एमा में है। एंग्लो का अगर एग्जाम दे रहे हो तो भाई उसमें नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना, -0.33। तो अपना जो IMU-CT है, इसका कैसा लेवल होता है? वो भी बेसिक है, तुम ये नहीं कह सकते भाई कि हाँ जेई लेवल आ रहा है, जेई से तो भाई बहुत बेसिक होगा। बस ये है कि तुमने भाई ढंग से कर रखी हो 11th 12th और 10th। और हमारा ये ऐसा क्या, ये क्योंकि ये कंसेप्ट आज तक मेरे को भी नहीं पता लगा है कि IMU-CT अगर हमारा पास होगा तो ही हम एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम दे सकते हैं, या एंग्लो ईस्टर्न का पास होगा तो हम IMU-CT? क्योंकि GME में ऐसा कुछ नहीं है, GME में हमें IMU-CT देना ही नहीं है, सिर्फ एंग्लो का पेपर देना है, पास करो बात खत्म, इंटरव्यू दो बात खत्म। पर इसमें जैसे 2 एग्जाम्स हैं, IMU-CT है और एंग्लो का अपना है। तो ये क्या इसमें, मतलब कि हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम पहले देना है और कौन सा पास होगा तो हम वो अगला पेपर दे पाएंगे? भाई ये कंपलसरी नहीं है कि भाई पहले IMU-CT देना या एंग्लो का देना। प्रेफर यही करूँगा भाई पहले तुम एंग्लो का दो, ताकि तुम्हारी भाई जल्दी से जल्दी इंटरव्यू शेड्यूल हो। इंटरव्यू शेड्यूल होगी, जल्दी से जल्दी भाई तुम अपनी इंटरव्यू कंप्लीट कर पाओगे, तो भाई तुम्हारे पास टाइम होगा IMU-CT के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ये कोई रीज़न नहीं है कि भाई तुम्हें, अगर एंग्लो का भाई तुम्हारा पेपर नहीं भी क्लियर होता ना, तो भाई बाकी शिपिंग कंपनीज़ के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो वहाँ के लिए भी IMU-CT ज़रूरी होगा। और अगर मान लो सिर्फ एंग्लो में अप्लाई कर रखा है और IMU-CT भी दे रहे हो, एंग्लो में भाई नहीं सिलेक्ट हो रहे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। बट भाई प्रेफर नहीं करूँगा जाओ, DNS में आ रहे हो तो भाई स्पॉन्सरशिप लेकर ही आना। और ये चीज़ बताओ कि हमारा एंग्लो ईस्टर्न का पेपर पास हो जाता है, जैसे मतलब कि मैं GME का नहीं, मैं DNS का बात कर रहा हूँ। एंग्लो ईस्टर्न का आपका पेपर पास हो गया, आपको कंपनी मेल कर देगी कि आपने क्वालिफाई हो आप। तो अब IMU-CT में हमें कितने नंबर चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा कि IMU-CT में कम से कम अगर इतने होंगे तो ही हमें एंग्लो ईस्टर्न एंट्री देगा, या तो एंट्री नहीं देगा, या तो उसका एक मेरिट लिस्ट होता है, अगर वो आप क्वालिफाई कर जाओ तो फिर आप एंग्लो में आ जाओगे? भाई एंग्लो ईस्टर्न का क्राइटेरिया है कि भाई अगर तुम इंटरव्यू और पेपर और इंटरव्यू दोनों चीज़ें अगर तुम क्लैरिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद भाई तुम्हें IMU-CT के अंदर टॉप 35% रैंक लाना चाहिए। तुम टॉप 35% बंदों में होने चाहिए, फिर ही तुम्हें एंग्लो ईस्टर्न अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड करेगा। ओके, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एंग्लो ईस्टर्न का पास कर लिया है और उसमें आप टॉप 35 जैसे आप वो कह रहे हो उसमें नहीं होगे तो फिर आपको एंग्लो ईस्टर्न नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके ओके, गॉट इट।
तो मेरे तो यही जो मेरे को क्वेश्चन थे वो यही थे। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और साथ में मुझे नहीं पता कि ये वाला वीडियो मैं इसी अपने व्लॉग में डालूंगा या नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा, वही मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे को ज़्यादा लंबा वीडियो पसंद नहीं है। या तो ये मैं ऐसा करूँगा, जब ये मैं वीडियो एडिट करूँगा तो ये मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगा फॉर डेक साइड के लिए, कि जितने भी डेक वाले हैं वो डाउट्स हैं उनके क्लियर हो सकें। और मैं इनका लिंक भी इंस्टाग्राम का, क्योंकि मेरे को डीएनएस के क्वेश्चन आते हैं और सीरियसली मेरे को कुछ नहीं पता होता उसको, और मैं वो जवाब नहीं देता हूँ, तो मैं इनका लिंक भी डाल दूँगा। तो ये आपका डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर कर देंगे, आपके जितने भी होंगे कभी भी। तो आप इनको पूछ सकते हो जो भी आपने पूछना है। तो आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया होगा आपका जो भी था, क्योंकि मेरे को इतना डेक का नहीं पता था, और ये हमें हमारे दोस्त मिले तो मेरे को लगा ये क्लियर कर सकते हैं, और इन्होंने अच्छा क्लियर किया होगा आपको। तो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।